नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की। तो देखिए, यहाँ पर वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे जो एक्सेटा क्वार्टर में की थी। जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक होगा हम करेंगे और प्रॉफिट से ही सारी गेम चलाएंगे, ताकि लास्ट में हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट लॉस ना हो और प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। आज यहाँ पर अगेन 5-4% की तेज़ी है। पिछले अगर बात करें 5 दिनों की तो 18% की तेज़ी है। इस स्टॉक में मैंने आज जब आपको बाइंग करने की एडवाइस दी थी और हमने भी आपके साथ किया था, तो अराउंड हम यहाँ पर 150% के प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो इतना तो प्रॉफिट आप भी खा रहे होंगे। पिछले एक मंथ में 116% की तेज़ी है। पिछले 6 मंथ में मतलब कि 23% का नेगेटिव रिटर्न है। बट अगर ओवरऑल बताऊँ तो आपको यहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो लो है वहाँ से तकरीबन 200% के रिटर्न निकाल के दिए हैं उस स्टॉक ने। तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है। अब सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर, ताकि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो अंदर आके क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए, 4 साल का ब्रेकआउट है। यहाँ पर इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बहुत पैसा निकालेंगे इससे। तो लास्ट टाइम जब आपको यहाँ पर एडवाइस दी थी कि ब्रेकआउट के बाद हम बाइंग करेंगे, तो हमने बाइंग की थी और वहाँ पर अगर आपने बाइंग किया होगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ये देखिए, अगर हम इसे जूम आउट करते हैं तो कितने सालों से सेम एक जोन को ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ आ रहा है। पता नहीं कितने ही यहाँ पर आप देखिए कि आपको अर्निंग दिखाई दे रही है, कितने क्वार्टर यहाँ पर निकल गए। तो ओवरऑल जब इतने सालों के बाद ब्रेकआउट आता है तो तेज़ी होने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है। अब स्टॉक में जो पुल बैक की बात की थी मैंने, पुल बैक कहाँ सकता है, वो नज़दीक है। तो आपको तकरीबन तकरीबन 1 रुपये 40 पैसे के अराउंड से एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। लेकिन आपने यहाँ पर एग्जिट करना है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास 100 स्टॉक हैं तो 100 में से आप यहाँ पर 50 को बिल्कुल सेल ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, सॉरी, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतना अमाउंट आप बाहर निकाल लीजिए। 100 में से सिंपल सी बात है 50 हम यहाँ पर सेल ऑफ कर देंगे और 50 को ही हम रख लेंगे, ताकि जितना प्रॉफिट हम उनमें से ही चलाएँ। अब जब लास्ट टाइम आपको कहा था कि यहाँ से पुल बैक आएगा, सेम चीज़ देखिए, पुल बैक आया। यहाँ पर हमने बाइंग की वापस से, एवरेज करके ऊपर गए। अब हम वापस से सेल कर देंगे। सेल कहाँ करेंगे? अभी नहीं सेल करेंगे, हम सेल करेंगे 1 रुपये 40 पैसे के अराउंड। अपना लो अभी से टारगेट सेट कर लीजिए 1 रुपये 40 पैसे पर। 10 पैसे के बाद हमने एग्जिट करना है। जैसे ही हमें ये टारगेट अचीव होगा हम एग्जिट करके बाहर आएंगे। उसे एग्जिट करने के बाद डेफिनेटली यहाँ से हल्की फुल्की गिरावट होगी तो हम वहाँ पर री एंट्री करेंगे। और इन केस अगर गिरावट नहीं होती, स्टॉक वापस से ऊपर जाता है, तब हम वापस से यहाँ पर एंट्री ले सकेंगे। हमारा जो 50 शेयर लगे हैं, मान लीजिए 50% लगा है, तो वो हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। अल्टीमेटली हमने यहाँ पर लॉस नहीं खाना। जितना पैसा लगाया है वो तो बाहर निकाल ही लेंगे, उसके अलावा प्रॉफिट का जितना लगा हुआ है उसमें से भी हम हल्का हल्का अमाउंट निकालते रहेंगे, ताकि हमें बिल्कुल भी लॉस ना हो। एक चीज़ आप और देखिए कि पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि स्टॉक में लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग ट्रेड कम कर रहे हैं। ना अब यहाँ पर ज़रा आपको बायर दिख रहे हैं, ना ही इस स्टॉक में ज़रा आपको सेलर दिख रहे हैं। सेल तो कोई कर ही नहीं रहा जिसके पास है वो पैसा कमा रहा है। बट एक चीज़ नोट कीजिए, अगर जूम करते हैं, जो कि मेन चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 दिन से लगातार स्टॉक अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है, जिनमें सिर्फ एक दिन ही इसने हमें रेड कैंडल दिखाई। तो बाकी सभी में यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से गिरावट आई तो तगड़ी गिरावट आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जितना पैसा लगाया है वो तो निकाल लो। सेकंड चीज़ ये है कि अर्निंग अर्निंग आने वाली है, और कंपनी की अर्निंग अगर अच्छी नहीं हुई तो अर्निंग के बिल्कुल आसपास ही एक आधे दिन पीछे या फिर अर्निंग वाले दिन ही आपको स्टॉक में फॉल दिखाई देगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको कोई अच्छी एडवाइस दें।